नमस्कार दोस्तों, विजेता कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आज हम लेखपाल भर्ती परीक्षा 2022 का प्रैक्टिस पेपर 3 कराएंगे। पार्ट हिंदी। निर्देश देखिए, निम्नलिखित वाक्य या वाक्यांश के त्रुटिपूर्ण भाग का चयन कीजिए। यदि कोई त्रुटि ना हो तो विकल्प डी का चयन कीजिए। प्रश्न नंबर 1 देखिए, ये स्क्रीन पे है। अपने अपने किताबें बस्ते में रख लो, कोई त्रुटि नहीं। बताइए कौन सा अशुद्ध है? इसमें जो है अशुद्ध है अपने अपने किताबें। प्रश्न नंबर ए का उत्तर ए होगा। अपने अपने नहीं, अपनी अपनी होगा। किताब स्त्रीलिंग होती है, इसलिए उसके साथ अपनी अपनी प्रयोग किया जाता है। अपनी अपनी किताबें। प्रश्न नंबर 2 देख लीजिए, ये स्क्रीन पर आए। एक पैसेज दिया गया है और 2, 3, 4 प्रश्न का उत्तर देना है। इसमें निर्देश पढ़ लीजिए पहले और ये पैसेज देखिए ध्यान से। अनुशासन जीवन की प्रत्येक स्थिति में आवश्यक है। अनुशासन सैनिक जीवन की आत्मा है। परिवार में सद्भाव बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता पहले है। समाज और राष्ट्र में शांति और सद्भाव संबंध बनाए रखने के लिए इसकी आवश्यकता भी है। ईश्वर की सृष्टि में यदि अनुशासन नहीं है तो अराजकता फैल जाएगी और यह विश्व तुरंत अस्त व्यस्त हो जाएगा। ध्यान से पढ़ो, अभी उत्तर आएगा, देखना। ये सारी चीज़ें ध्यान से देखते रहो, यही इसका उत्तर अभी मिल जाएगा आपको। प्रश्न नंबर 1 देख लीजिए। प्रश्न नंबर 2, अनुशासन क्यों आवश्यक है? बताइए। सद्भाव के लिए, परिवार में सद्भाव और समाज तथा राष्ट्र में शांति और सद्भाव संबंध बनाए रखने के लिए, सैनिक जीवन को स्वस्थ रखने के लिए, स्थिति को कायम रखने के लिए। इसका उत्तर होगा बी, पैसेज में दिया गया है। अगला देखिए, अनुशासन किसकी आत्मा है? इसका सही उत्तर होगा, बताइए। सैनिक जीवन की, हर व्यक्ति की, ईश्वर की, राष्ट्र और समाज की। सैनिक जीवन की होगा, उसमें दिया गया है, पैसेज में ध्यान से देखना। प्रश्न नंबर 4 देख लीजिए। विश्व में अस्त व्यस्त होने का कारण है अनुशासन होना, अनुशासन न होना, अराजकता फैलना, सद्भाव न रहना। तो इसका सही उत्तर होगा अनुशासन न होना। प्रश्न नंबर अगला देखिए 5वां, अशुद्ध शब्द। बताइए अशुद्ध शब्द कौन सा है? इसमें अशुद्ध शब्द का चयन करना है। कृपालु, आंसू, शिशु, दयालु। इसका सही उत्तर होगा आंसू। आंसू शब्द गलत लिखा हुआ है। ये आंसू में चंद्रबिंदी होता है, इस प्रकार लिखा जाता है। बाकी सब सही है। प्रश्न नंबर 6 देखिए, नदी शब्द का पर्यायवाची निम्नलिखित में से कौन सा है? मरुत, सलिल, सरिता, उदक। इसका सही उत्तर होगा सरिता। सरिता नदी के पर्यायवाची। नदी की और सारी पर्यायवाची, ढेर सारी पर्यायवाची हैं। जैसे बताइए नदी के पर्यायवाची क्या होगा? देखिए, नदी कूलंकषा भी होता है इसकी पर्यायवाची, ठीक है। और आपगा होता है, नदी की पर्यायवाची होती है। तटनी होती है, निर्झरनी होती है। चलिए आगे देखिए, तटनी भी होती है, ठीक। अब देखिए मरुत। मरुत हवा के लिए आया है। किसके लिए आया है? हवा के लिए आया है। और सलील, सलील शब्द गलत है, सलील होता है, ये भी हवा के लिए है। और उदक, उदक ये किसके लिए आता है? पानी के लिए आता है। प्रश्न नंबर 7 देख लीजिए, जिसे भय नहीं है उसके लिए एक शब्द बताइए क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया है, दुराग्रह, निर्भर, निभाया और निर्भय। इसका सही उत्तर होगा निर्भय। क्या होगा? निर्भय। दुराग्रह का क्या मतलब होता है? दुराग्रह का मतलब किसी अनुचित बात के लिए आग्रह करना। प्रश्न नंबर 8 देख लीजिए, संगम शब्द में संधि विच्छेद कीजिए। देखिए कौन सा होगा? इसका सही उत्तर होगा सम धन गम, संगम बनता है, ठीक है। व्यंजन संधि है, अनुस्वार संधि व्यंजन में भी। अगला प्रश्न नंबर 9 देख लीजिए, ये आ गया स्क्रीन पे आपके। प्रलय शब्द का विलोम बताइए। प्रलय, प्रलय माने विध्वंस, यानी नष्ट, संहार जिसे कह सकते हैं। इसका होता है सृष्टि। प्रलय का विलोम क्या होता है? सृष्टि। सृष्टि माने सृजन करना, निर्माण करना। पुष्टि का विलोम अपुष्टि होता है। निकाय ये समूह के लिए आता है, ठीक है। या घोंसला निकाय के लिए नहीं, निकाय समूह के लिए आता है। निलय घोंसला, निला माने घोंसला होता है, घर जिसे कह सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए, आभि उपसर्ग से बना हुआ शब्द बताइए।
इसमें। अभिमान, अभागा, अज्ञान, आसमान, ये तो सिंपल सा है, अभिमान होता है। अब उपसर्ग से और भी शब्द बनते हैं, जैसे अभियान, अभियुक्ति, अभ्युक्ति, अभ्यागत, ये सब किस में आता है? अभिरुचि, या भी अभि उपसर्ग से बनता है शब्द। अज्ञान में आ लगा हुआ है, ठीक है। आसमान माने आसमान होता है, आकाश जिसे कहते हैं। प्रश्न अगला, प्रश्न नंबर 11 देखिए, पीताम्बर शब्द में कौन सा समास है? पीत है अंबर जिसका, किसका है? श्री कृष्ण का। बहुब्रीहि समास है, अन्य पद प्रधान है, अन्य पद प्रधान है इसलिए बहुब्रीहि समास होता है। तत्पुरुष में क्या होता है? कारक चिन्ह होते हैं, काकी के आ जाते हैं, जैसे राजा का पुरुष राजपुरुष, ठीक है। चोरों से भय, चोर भय, चोर भय। द्विगु समास में पहला पद संख्यावाची होता है, जैसे चौराहा, चार राहों का समूह, ये सब किस में आएगा? द्विगु समास में आएगा। और कर्मधारय में विशेषण पहला होता है, जैसे नीलकमल, नीलमणि, ठीक है, लालमणि, ये सब किस में आता है? कर्मधारय समास होता है। प्रश्न नंबर 12 देख लीजिए, गूलर का फूल होना, मुहावरे का सही अर्थ क्या है? लापता होना, खूबसूरत होना, बेवकूफ़ होना, कोमल होना। गूलर का फूल दिखाई नहीं देता, कभी देखा आपने? कभी ना देखा होगा। बिल्कुल लापता होना। और प्रश्न नंबर 13 देख लीजिए, निरपराधी शब्द का शुद्ध रूप बताइए। निरपराधी, ये शब्द गलत लिखा हुआ है, सही शब्द बताइए क्या होगा? इसमें निरुपसर्ग है और अपराधी शब्द है, जब जुड़ता है तो बनता है निरपराध। बड़ी की मात्रा हट जाती है, जब निरुपसर्ग जुड़ता है तो जो भी मात्राएं होती हैं वो हट जाती हैं लास्ट में, और छोटा आ की मात्रा लगती है, निरपराध। जैसे निर्धन, कपटी, निष्कपट बनता है। निर्धन, लज्जा, निर्लज्ज बनता है। ये भी प्रश्न आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना। अगला, बहुत लोग निरपराधी मारेंगे मगर ये गलत है, याद रखना, ये बिल्कुल गलत है, ये तो गलत ही है, ठीक है। अगला, नेक्स्ट, उपयुक्त विलोम बताइए। उपयुक्त विलोम क्या है? तामसिक का, तामसिक का क्या होता है? लौकिक, आध्यात्मिक, नैतिक, सात्विक, इसका होता है सात्विक। तामसिक होता है जो मदिरा, मांस का सेवन करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, उनको तामसिक कहा जाता है। जो इनका नहीं, सबका नहीं करते हैं, उनको सात्विक कहा जाता है। और नैतिक का विलोम अनैतिक होता है, लौकिक का विलोम अलौकिक होता है, आध्यात्मिक का विलोम भौतिक होता है या सांसारिक भी होता है। प्रश्न नंबर 15 देख लीजिए, क्या है? न्यायालय शब्द के सही संधि विच्छेद को बताइए। तो न्यायालय, न्याय के लिए घर वैसे होता है, इसका मतलब इसमें न्याय प्लस आलय क्या होगा? न्याय प्लस आलय दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है, और सब गलत है। प्रश्न नंबर 16 देखिए, निम्नलिखित में से शब्दों में से विसर्ग संधि बताइए। दुर्गम, निश्चल, उज्ज्वल, राजेंद्र। प्रश्न बहुत अच्छा है, कन्फ्यूजन वाला प्रश्न है, ठीक है, पर ध्यान से रखिए, ध्यान दीजिए। सबसे जो अच्छा इसमें उपयुक्त कौन सा होगा सही उत्तर इसका बताइए। देखिए, राजेंद्र जो होता है ये तो स्वसंधि, राजधन इंद्रा होता है। उज्ज्वल जो है उत्तधन ज्वल व्यंजन संधि का उदाहरण है, ठीक। अब बचे दुर्गम और निश्चल बचा हुआ है। अब इसमें बताना है, इसका सही उत्तर होगा निश्चल। निधन चल, क्या होगा? निधन चल, निश्चल होगा, ठीक। और दुर्गम में ध्यान से देखिए, दुर्गम में कुछ विद्वान संधि न मान के संयोग मानते हैं। क्या मानते हैं? संयोग। इसको दुर उपसर्ग से तोड़ते हैं। दुर उपसर्ग होता है दुर्धन गम, तो यहाँ पर संधि नहीं होती है, क्योंकि संधि में विकार होता है। ये तो रा का रेफ हो गया, कोई विकार नहीं हुआ, इसलिए इसको संधि नहीं मानते। परंतु यदि इस ऑप्शन में निश्चल नहीं होता, कोई दूसरा स्वर उधर रखा होता, विसर्ग का नहीं होता, तो दुर्गम माना जा सकता था। इसको कैसे मानेंगे? दुह धन गम से तोड़ेंगे, दुह धन गम से तोड़ेंगे, तब ये बन जाएगा दुर्गम, विसर्ग का रा हो जाएगा, तब विसर्ग संधि माना जा सकता है, नहीं तो निश्चल ही सही है, एक संयोग है। प्रश्न नंबर 17, अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप बताइए। अपादान में से चिन्ह होता है, मुझसे, हमसे, हमको, 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 बताइए कौन होगा इसमें? देखिए, हमको तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि को चिन्ह है, से है नहीं है, ये भी नहीं होगा। दो बचे, मुझसे और हमसे। मुझसे जो है ये एक वचन है, हमसे जो है बहुवचन है। अगला,
नेक्स्ट क्वेश्चन, चूहा बिल से बाहर निकला वाक्य में से कौन सा कारक है? संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक, संबंध कारक। चूहा बिल से बाहर निकला, बिल छोड़ के बाहर निकल रहा है, अलग हो रहा है बिल से, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा, से चिन्ह भी लगा हुआ है। ठीक, पहचानने का तरीका देख लो सही ढंग से चिन्ह लगा हुआ है, इसके लिए संबंध तो हो नहीं सकता है, संप्रदान हो नहीं सकता, दो तो पहले निकल जाते हैं। ठीक है, बचे करण और अपादान में, दोनों में से चिन्ह होता है। अब अपादान में अलगाव की बात होती है, चूहा बिल से बाहर निकल रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक होगा। करण में अलगाव नहीं, जुड़ाव होता है। ठीक, साथ साथ होते हैं कार्य उसमें दोनों चीज़ें। अगला प्रश्न देख लीजिए 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पुल्लिंग स्त्रीलिंग में से प्रत्यय लगाने से बना हुआ है? कौन सा पुल्लिंग शब्द है जो स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? देखिए प्रश्न बहुत बढ़िया है। भेड़ा, भेड़ा शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। ठीक है, तो जो इसमें भेड़ा शब्द है, ये भेड़, भेड़ क्या है? एक स्त्रीलिंग है। भेड़ नाम सुने होंगे, भेड़ अच्छे प्रकार से आप जानते होंगे भेड़ को। तो भेड़ से क्या बना हुआ है? भेड़ा। भेड़ में आ लगा के बना क्या? भेड़ा। भेड़ा पुल्लिंग हो जाता है। इसे जैसे भैंस है, भैंस क्या है? स्त्रीलिंग है, भैंस में आ लगाओ भैंसा बन जाता है, पुल्लिंग बन जाता है। मर्दाना में मर्द धन आना है, बुढ़ापा में बूढ़ा धन आपा है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर अगला देख लीजिए। हाँ, कौन सा शब्द पुल्लिंग है? क्या दिया गया? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? मंत्रणा, सभा, मंडली, न्याय। बताइए, पुल्लिंग शब्द पूछ रहा है। मंत्रणा, अच्छी मंत्रणा, ये स्त्रीलिंग शब्द है। सभा, अच्छी सभा, सभा बैठी है, स्त्रीलिंग बनता है ये। ठीक है, मंडली, अच्छी मंडली। ठीक है, ये भी स्त्रीलिंग बनता, अच्छा मंडली नहीं होता है। न्याय देख लीजिए, अच्छी न्याय नहीं होता, अच्छा न्याय होता है, इसलिए ये पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट प्रश्न देख लीजिए अगला 21 नंबर, हिंदी में वचन होते हैं कितने होते हैं? बताइए, हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2 वचन होते हैं, 3 नहीं होता, 3 संस्कृत में होता है। प्रश्न नंबर अगला देखिए, पुस्तक रखी है, वाक्य में वचन बताइए। पुस्तक रखी है, कौन सा होगा? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, त्रिवचन। देखिए त्रिवचन तो होता ही नहीं है, हिंदी में द्विवचन भी नहीं होता है। एक वचन बहुवचन में हो सकता है कोई, ये तो 2 पहले से कट गए। अब पुस्तक रखी, एक पुस्तक है, एक वचन होगा। प्रश्न नंबर 23 देख लीजिए, करण कारक किस वाक्य में है? राम को फल दो, वह कलम से लिखता है, वह राम की पुस्तक है, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। बताइए कौन सा करण कारक है? करण में देखिए पहली बात से चिन्ह होता है, तो से चिन्ह तो सीधा एक में है, कलम से, तो बी उत्तर सही होगा। कलम से लिखता है, साधन है कलम, उससे लिखता है, इसलिए यहाँ पर करण कारक होगा। राम को फल दो, राम के लिए फल दो, यहाँ संप्रदान होगा, राम के संप्रदान होगा। वह राम की पुस्तक है, यहाँ संबंध है, की शब्द है। और वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, अलगाव हो रहा है, इसलिए यहाँ पर अपादान कारक है। यहाँ पर भी से चिन्ह है, करण नहीं होगा, यहाँ पर अपादान होगा। ठीक है, आगे बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, वाक्य में से कौन सा वाक्य है? बताइए, कारक है। बस से पाठशाला जाते हैं, बस से, बस भी चलती है, पाठ उसी में बैठ के जा रहे हैं। ठीक है, अलग नहीं हो रहे बस से, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? करण कारक होगा। से चिन्ह भी है, यहाँ करण होगा। देखिए से चिन्ह है, इसके संप्रदान हो ही नहीं सकता, कर्म हो नहीं सकता, अपादान और करण बचता है। और जब बस के साथ जा रहे हैं तो यहाँ करण होगा, अलगाव हो नहीं रहा है, तो करण कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देख लीजिए 25 नंबर, वह खाना खा रहा है, खा रहा है कौन सा काल है? पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भूतकाल। बताइए, सभी भूतकाल है। लीजिए, था है, भूते काल में दिया है। अब बताइए इसमें छांटना है किस प्रकार का भूतकाल है। ये होगा अपूर्ण भूतकाल। कैसा होगा? अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल क्या होता है? जब क्रियाएं भूतकाल में हो रही हों और क्रिया चल रही हो, अभी समाप्त ना हुई हो, भूतकाल में क्रियाएं चल रही हों, मतलब कंटिन्यूटी चल रही है, जैसे इसको कहते हैं अपूर्ण भूत, जैसे कहते हैं अंग्रेजी में जैसे बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वही चीज़ है ये। देखिए भूतकाल 6 प्रकार का होता है, यदि कभी प्रश्न आ जाए कितने प्रकार का? 6 प्रकार के होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए।